हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। प्यारे बच्चों, आप सबका रोजगार लाइव में स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक फायरमैन वैकेंसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल पर एक फायरमैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है और इस वीडियो सेशन में हम इस वैकेंसी को लेकर डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या इसमें योग्यता चाहिए, आयु सीमा क्या है, आवेदन तिथि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस सेशन के अंदर मिल जाएगी। स्थायी सरकारी नौकरी है, ये परमानेंट जॉब है आपकी फायरमैन की। तो फायरमैन की वैकेंसी आपको पता है कि जो है कम देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में लगातार काफी साथी इस वैकेंसी के बारे में पूछते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो है आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है। एक ही जगह पर आपको नौकरी करना है, ऐसी भी नहीं कि अलग अलग जगह आपका ट्रांसफर होता जाएगा, नहीं, एक जगह रहकर आपको बढ़िया तरीके से अपनी नौकरी करना है। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो यहां पर देखिए, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो कुछ बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि फायरमैन की वैकेंसी है तो क्या खाली 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं या 10वीं पास के साथ में फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो बात भी मैं आपको आगे चलकर इसके अंदर बताने वाला हूं। देखिए यहां पर मैं आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जो कि डिक्लेयर किया गया है किसकी तरफ से, आर्मी डिफेंस कॉलेज की तरफ से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो फायरमैन की ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप सी सिविलियन के अंदर आती है और 15 टोटल इसके अंदर पोस्ट है, जिसमें जनरल की 7 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। इस तरह से टोटल आपको 15 पोस्ट यहां पर दिखाई गई है। इसके ठीक बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इसमें एज आपको बताई गई है। एज की बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज 18 से 27 वर्ष रखी गई है। ऐसी भर्तियों के अंदर कंपटीशन का लेवल एकदम जीरो रहता है। बस दिक्कत यह है कि ऐसी भर्तियों के लिए आपको थोड़ा मशक्कत मेहनत करने की जरूरत रहती है। आपको जाना पड़ता है, सेंटर जो है वो एक ही जगह पर होता है, इन भर्तियों का दूरी पर भी होता है। तो ऐसे में थोड़ी आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, बाकी इनके अंदर कंपटीशन उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। SC ST की मैं बात करूं तो 18 से 32 वर्ष जो है आयु सीमा है और ओबीसी की बात करूं तो 18 से 30 वर्ष जो है आयु सीमा है। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह को यहाँ पर आयु सीमा में अच्छी बुरी छूट देखने को मिल जाती है। वैसे एक्स सर्विसमैन की तो एक ही पोस्ट इसके अंदर दी गई है। SC ST OBC कैंडिडेट को छूट तभी मिलेगी जब आप अप्लाई करते समय एज रिलैक्सेशन मांगोगे और जो आपका सर्टिफिकेट है जब आप साथ में लगाओगे ना कास्ट सर्टिफिकेट, तभी आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहां पर बता रहा हूं। इस वैकेंसी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी संख्या में कमेंट करते हो, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हो तो मैं आप लोगों के लिए इसके लिए सेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करें फायरमैन की तो पे लेवल 2 रहेगा। आपकी सैलरी जो 19,900 से स्टार्ट होगी और आपको 63,200 तक सैलरी मिलेगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर लगते ही सैलरी कितनी मिलती है, तो परमानेंट होती ही जो आपकी सैलरी है ना 19,900 नहीं, बल्कि ये सैलरी आपकी चली जाएगी लगभग 28 से लेकर 30,000 के आसपास। ठीक है, ये स्टार्ट होते ही आपकी सैलरी चली जाएगी क्योंकि टीए डीए एचआरए वगैरह आपको सब कुछ फैसिलिटीज इसके अंदर दी जाती है। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास का बोला गया है। अगर आप सिंपली 10th पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये यहाँ पर लिखी गई है डिजायरेबल। अगर किसी ने मान लो फायर फाइटिंग के अंदर सर्टिफिकेट कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का 6 महीने का, तो भाई उसको महत्व दिया जाएगा। यानी जो बच्चा फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट इसके साथ में अटैच करके आवेदन करेगा उसको डेफिनेटली इसके अंदर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर देखो फिजिकल फिटनेस आपका टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस में देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। चेस्ट की मैं बात करूं तो 81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना जरूरी है। यानी 81.5 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। वेट कम से कम आपका 50 किलो होना जरूरी है। अब देखो आपका फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होगा। आपको एक बैग लेकर फायरमैन लिफ्ट 63.5 kg 63.5 किलो का एक बैग लेकर आपको लगभग 183 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। 96 सेकंड का आपको 96 सेकंड का आपको टाइम इसके अंदर
दिया जाएगा। यानी 96 सेकंड के अंदर आपको 186 मीटर तक आपको 63.5 केजी का एक आदमी लेकर चलना है। ठीक है, डमी भी हो सकता है, डमी होगा, खैर रियल तो क्या ही होगा। तो आपको ये टास्क करना है। दूसरा टास्क है क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, यानी 2.7 मीटर का एक गड्ढा जो है उस पर छलांग लगाकर आपको उसको क्रॉस करना है। इसके बाद में बोथ फीट यानी दोनों पैरों से जंप लगाना है। क्लाइंबिंग 0.3 मीटर वर्टिकल रोप, एक सीधी रोप यानी रस्सा चढ़ना है आपको। रस्सा होगा आपका 3 मीटर का रस्सा होगा। तो ये आपका होगा फिजिकल टेस्ट के अंदर और फिजिकल मेजरमेंट के अंदर, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, और यहां मैंने आपको बताया है भाई जिसके पास में सर्टिफिकेट वगैरह है, फायर फाइटिंग का किसी ने कोर्स कर रखा है, तो उनको भी थोड़ा महत्व इसमें दिया जाएगा और उनको क्या करना है, सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। ठीक है, यहां पर देखें तो प्रोबेशन पीरियड इसके अंदर आपको 2 साल का दिया गया है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो आगे किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा, पहले मैं आपको सिलेक्शन बता देता हूं। देखिए, जो आपका फिजिकल होने वाला है ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, खाली क्वालिफाई करना, इसके अंदर मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। पहले आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। रिटन एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए रिटन एग्जाम में एक तो आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी गणित के सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के, और सब्जेक्ट रिलेटेड यानी फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है पेपर बनेगा। पेपर कैसे होगा, तो पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन ही होगा। पेपर जो है वो आपका कैसे होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। और मुझे लगता है फिजिकल के बाद आपका तुरंत ही पेपर हो जाएगा, यानी एक ही दिन में फिजिकल और एक ही दिन में आपका इसका जो पेपर है वो हो जाएगा। और जहां तक हो सकता है इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई इसमें ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको लिफाफे पर सबसे ऊपर लिखना है ये वाला एड्रेस, कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, ठीक है, गोला बंधा पीओ गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ये आपको कोड दिया हुआ है। इस कोड को लगाकर ये एड्रेस आपको लिखना है, इस एड्रेस पे भेजना है। और ऊपर क्लियरली लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन इन द कैटेगरी जो भी जनरल SC ST OBC है वो आपको इसमें लिख देना है। ये लिफाफे पर आपको लिखना है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये वाला आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ये वाला आपको एडमिट कार्ड का फॉर्म भरना है। ये दोनों फॉर्म भर के आपको अच्छे से लिफाफे में लगाकर, लिफाफे के ऊपर जो अभी मैंने बताया वो लिखकर, और साथ में जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है, जैसे आपका 10वीं की मार्कशीट है, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके साथ में आपका आधार कार्ड है, उसके साथ में मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये सब आपको फोटोकॉपी निकलवा के साइन करके इसके साथ फॉर्म के साथ में अटैच करना है और अटैच करके आपको पोस्ट कर देना। अभी इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन तरीके से भरे जा रहे हैं, आपको शीघ्र अतिशीघ्र ये फॉर्म भर देना है, क्योंकि ये फॉर्म जो है 10 से 12 दिन तक चलने वाले हैं और वहां पर आपका फॉर्म पहुंचने में भी 6-7 दिन का टाइम लग जाता है। तो इससे में आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, ये कोशिश करना है कि लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है ये फॉर्म आगे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, वैसे इसकी कोई अंतिम तिथि आपको नहीं बताई गई है। तो जितने भी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, वो सारे के सारे कमेंट करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।